हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल रावत जी 590 में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया गठबंधन के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरे भारत देश में 6 चरण की वोटिंग समाप्त हो चुकी है और 1 जून को जो है 7वां चरण समाप्त हो जाएगा और जल्द ही 4 जून को नतीजे सामने आ जाएंगे कि किसकी सरकार बनी, इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन। दोस्तों, चलिए बात करते हैं आज इंडिया गठबंधन के बारे में, जो कि एक चर्चा का विषय बना हुआ है। आज मैं इसी मुद्दे पर मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा। दोस्तों, जो है 48 घंटे में फाइनल हो जाएगा पीएम नीतीश के इंडिया गठबंधन में शामिल होने पर कांग्रेस ने होगा प्रधानमंत्री चुनने का फार्मूला। दोस्तों, 6 चरणों के मतदान पर उनके आकलन के बारे में पूछे जाने पर जयराम रमेश ने कहा कि मैं सांख्यिकों में नहीं जानना चाहता, लेकिन मैं बस इतना कह रहा हूं कि हमें इंडिया ब्लॉक को पूर्ण बहुमत मिलेगा। उन्होंने दावा किया 2024 के नतीजे 2024 में भी दोहराया जाएगा। कांग्रेस राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र में शानदार बढ़त हासिल करेगी। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी जो है इंडिया गठबंधन काफी मजबूत नजर आ रहा है। दोस्तों, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गुरुवार को कहा कि लोकसभा चुनाव के परिणाम में इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलेगा और प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार का चयन 48 घंटे में भी कम में हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गुरुवार को कहा कि लोकसभा चुनाव के परिणाम में इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलेगा। प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार का चयन 48 घंटे भी कम समय में हो जाएगा। और दोस्तों, आपको बता दूं, इंटरव्यू में जयराम रमेश ने कहा कि इंडिया गठबंधन 272 के आंकड़े से कहीं अधिक सीटों हासिल करेगा। इंडिया गठबंधन के दलों को जो है जनादेश मिलेगा और जो है एनडीए के कुछ दल इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस आज कमान यह तय करेगा कि उन्हें गठबंधन में शामिल किया जाए या नहीं। यह पूछे जाने पर कि क्या चुनाव के बाद जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार और जो है टीडीपी अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू जैसे एनडीए सहयोगियों के लिए दरवाजे खुले रहेंगे, इस पर कांग्रेस नेता ने कहा कि नीतीश कुमार पलटी मारने पर माहिर है। नायडू 2019 में कांग्रेस के साथ गठबंधन में थे। जयराम रमेश ने कहा कि इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच 2 आई का अंतर है। दोस्तों, आपको बता दें, आई का मतलब जो है इंसानियत और आई का मतलब ईमानदारी। इन दलों में ईमानदारी और जो है इंसानियत है, लेकिन एनडीए है तो वह दल दंडी गठबंधन में शामिल होंगे। दोस्तों, जयराम रमेश ने और कहा कि दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल जा रहे हैं और 2 दिनों तक ध्यान। जयराम रमेश ने कहा कि दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल जा रहे हैं और 2 दिनों तक ध्यान करेंगे। वहीं विवेकानंद स्मारक, जहां से राहुल गांधी ने 7 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। मुझे यकीन है कि मोदी इस बात पर ध्यान लगा रहे हैं कि उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद जीवन कैसा होगा। 6 चरणों के मतदान के बाद जमीनी स्तर पर जो है राजनीतिक स्थिति के बारे में उनके आकलन के बारे में पूछे जाने पर जयराम रमेश ने कहा कि जो है संख्याओं में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं बस इतना कह रहा हूं कि हमें इंडिया ब्लॉक या इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि 2004 के नतीजे की तरह 2024 में भी खुद को दोहराया जाएगा। कांग्रेस राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र में शानदार बढ़त हासिल करेगी और जो है कहा कि हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और असम में अपनी स्थिति में सुधार करें। कुल मिलाकर हमें 2004 जैसी स्थिति की बढ़त करना है। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस बढ़त हासिल करेगी। दोस्तों, इंडिया गठबंधन ब्लॉक के सहयोगियों की जून को होने वाली बैठक के बारे में पूछे जाने पर रमेश ने कहा कि उनके पास इस बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है कि उस दिन बैठक होने जा रही है, लेकिन इंडिया ब्लॉक के नेता निश्चित रूप से मिलेंगे।
2004 में चुनाव के नतीजे 13 मई को आए थे और 16 मई को यूपीए का गठबंधन हुआ था। प्रधानमंत्री रूप में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आया था 17 मई के सामने आया। दोस्तों, डॉक्टर सिंह मनमोहन का नाम सामने आने में 3 दिन से भी कम समय लगा। हालांकि सभी जानते हैं कि यह डॉक्टर सिंह होंगे, क्योंकि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद स्वीकार न करने के अपने इरादे बहुत स्पष्ट कर दिए थे, जबकि जो उनकी ओर से एक बड़ा त्याग था। लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री के चयन में 48 घंटे भी लगेंगे। कुछ घंटों में में गठबंधन का नेता चुन लिया जाएगा। यह बता दें बिल्कुल स्पष्ट कि जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगे वह नेतृत्व के लिए स्वाभाविक दावेदार होगा। कांग्रेस के पास इंडिया गठबंधन में सबसे अधिक सीटें होने की संभावना के सवाल पर रमेश ने कहा कि मेरे बयान की जिस तरह से व्याख्या करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन तथ्य यह है कि जिस दल के पास सबसे अधिक सीटें नेतृत्व उसी को मिलेगा। यह पूछे जाने पर कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पर आम सहमति बनाया आसान होगा। इस पर जयराम रमेश ने कहा कि गठबंधन का नारा है मैं नहीं हम, मेरा नहीं हमारा। दोस्तों, जयराम एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और ये कांग्रेस में काफी दिनों से हैं। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कृपया मेरे इस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए।